जब बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आई है, पूरी देश की जनता को एक उम्मीद थी कि मोदी जी हमारे बीच से आए हैं, गरीबी देखे हैं, सारी चीज़ें देखे हैं, तो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए बेहतर काम होगा, रोज़गार मिलेगा, लोगों को आम जीवन की जो दिनचर्या की चीज़ें हैं वो इजली सुलभ होंगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। कुछ भी इस सरकार ने किया नहीं। बहुमत होने के बावजूद भी आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया। महंगाई हर चीज़ में बढ़ गई, चाहे खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए, टमाटर, गेहूँ, आटा, चावल जो भी है ये सब आसमान पे पहुंच रहे हैं। इतनी महंगाई पेट्रोल और डीजल की कभी नहीं हुई थी। जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जानी है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और दिवाली में पूरे देश का दिवाला निकला हुआ है। ऐसे में पहुंचे हम बाहरी दिल्ली के कुतुब विहार क्षेत्र में, जहां पर समाज सेविक से हमारी मुलाकात हुई है। आइए बात करते हैं कि क्या कहते हैं इस दिवाली पर। सर, अपना परिचय दें। मेरा नाम रामदुलार सिंह है, मूलतः वाराणसी से रहने वाला हूँ। यहाँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ 2018 में, जून 2018 में। उसके बाद से मैं सोशल कार्यों में लगा हुआ हूँ। छोटा सा परिचय हमारा यही है। क्या लगता है कि आज की डेट में जो पेट्रोल की बात करें या सब्जी की बात करें या सरसों के तेल की बात करें या इस दिवाली की बात करें, तो किस नज़र से देखते हैं आप? जब बीजेपी सरकार भारी बहुमत से आई है, पूरी देश की जनता को एक उम्मीद थी कि मोदी जी हमारे बीच से आए हैं, गरीबी देखे हैं, सारी चीज़ें देखे हैं, तो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए बेहतर काम होगा, रोज़गार मिलेगा, लोगों को आम जीवन की जो दिनचर्या की चीज़ें हैं वो इजली सुलभ होंगी। लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। कुछ भी इस सरकार ने किया नहीं। बहुमत होने के बावजूद भी आम जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया। महंगाई हर चीज़ में बढ़ गई, चाहे खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए, टमाटर, गेहूँ, आटा, चावल जो भी है ये सब आसमान पे पहुंच रहे हैं। इतनी महंगाई पेट्रोल और डीजल की कभी नहीं हुई थी। जब डीजल का दाम बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी हो जानी है, लेकिन सरकार के ऊपर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा है। आज देखिए, किसानों को लेकर के कितना समय से धरना प्रदर्शन सब चल रहा है, लेकिन कोई भी सरकार के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। उनके ऊपर क्या क्या कुछ रचे जा रहे हैं। सड़कों पे कीलें गाड़ दी गई। ये दुनिया में एक अजूबा काम। सरकार जिसने बनाया, जिन्होंने चुना, उन्हीं के लिए सारे जाल बुने जा रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात में सारे बूढ़े किसान वहाँ हैं। मांग है कि इन तीनों को वापस लो, नए सिरे से इस पे काम करो। ये लखीमपुर खीरी के बारे में भी लिपापोती का काम चल रहा है। योगी सरकार कहती है कि हम जांच कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन रिजल्ट जो आजकल आ रहे हैं वो सब सरकार के पक्ष में आते हैं। जब पावर में लोग होते हैं ना, तो उनके लिए सारा झूठ सत्य हो जाता है और सत्य को दबा दिया जाता है। अब चूँकि पावर में है, जो बोल रहे हैं मीडिया वही बोल रही है, तो सत्य वही है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो इसमें इन्वॉल्व है। और जो जांच हो रही है, जांच भी जो अभी तक सारे रिजल्ट आए हैं उसके अनुसार यही है कि कुछ नहीं होना है उनका, क्योंकि वो पावर में है। आम पब्लिक वैसे ही त्रस्त रहेगी। दिवाली पे यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बजट के अनुसार शांति से और शांतिपूर्वक भाईचारे के मनाते हुए आप लोग दिवाली मनाएं। ऐसा कुछ भी न करें जिससे आपकी आर्थिक बजट खराब हो, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति सबसे दयनीय है। खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। और नौजवानों से खास करके कहेंगे कि पढ़ाई पर ध्यान तो दीजिए, लेकिन
ये सरकार जो है सारा प्राइवेटाइज करती जा रही है, तो रोज़गार का जो मुद्दा है वो तो एक तरह से ठंडे बस्ते में ही है, रोज़गार मिलना नहीं है। 22 के चुनाव से पहले की दिवाली है ये, और 22 के बाद जो दिवाली आएगी उसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली की एमसीडी भी गंभीर अवस्था में है चुनाव को लेकर। उसके लिए आप युवाओं को, लोगों को, देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की राज्य को और दिल्ली के राज्य को क्या संदेश देंगे? हमारा एक ही मानना है कि आप पार्टी पे मत जाइए, कोई भी पार्टी हो, आप अपने बीच से उम्मीदवार चुनिए, क्योंकि ऊपर से थोपा हुआ उम्मीदवार कैंडिडेट कभी भी आपका भला नहीं कर सकता। आप अपने बीच से कैंडिडेट चुनिए, उसको जिताइए, चाहे बेशक वो गरीब है क्यों न हो। जब तक आप अपने बीच के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे तब तक आपका ज़मीनी स्तर का कोई भी कार्य नहीं होगा। गाड़ी में चलने वाले जितने लोग हैं वो आपके ज़मीन पर उतर के आपका काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमारा यही है कि आप लोग जो भी चुनाव आता है उसमें उम्मीदवार को परखिए, उसको देखिए कि वो किस तरह का आदमी है, क्या वो समाज और जनता के हित में कार्य करने वाला है, उसका व्यक्तित्व इस तरह का है तो उसको चुनिए, चाहे वो किसी पार्टी। पूरे देश की हालत को भी बखान कर चुके हैं। पेट्रोल, डीजल, सब्जी, तेल, मसाले, दाल, चावल, सभी चीज़ों का विस्तार पूर्वक आपको बता चुके हैं। हालांकि हालत यही है क्योंकि ये केयर टेकर भी हैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज के, और मैं आपको बता दूं कि आने वाला जो समय है 2022 उसके बारे में भी अभी नेताजी ने क्लियर किया है कि अपनी भूमिका अपने साथ अपने आप बनाइए और अपने नेता को जिताइए, क्योंकि ऊपर से कोई भी नेता आता है तो आपका भला नहीं कर सकता। GNN न्यूज़ के परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हालत गंभीर है और गंभीर हालत में भी दिवाली मनानी है, क्योंकि हमें आखिरकार उन पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा जिनके लिए हम पैदा हुए हैं। दिल्ली से ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़।